हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जो 2 नंबर के और 3 नंबर के सवाल आएंगे ना, उसके लिए मैंने आप लोगों को 10 या 11 सवाल महत्वपूर्ण कुछ बना रखे हैं। वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो ये है वह सेशन है जिसमें आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो 2 नंबर के और 3 नंबर के आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंफर्म नहीं है आया नहीं आया, लेकिन लगभग लगभग आ जाएगा बेटा, ऐसी उम्मीद है। तो पहला सवाल क्या है कि पत्रकार कितने होते हैं और नाम लिखिए। आप लोगों को पता है पत्रकार 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक, एक होता है अंशकालिक। अंशकालिक को स्ट्रिंगर के नाम से भी जाना जाता है और एक होता है फ्रीलांसर। तो आप लोग कैसे लिखना है, पूरा आंसर कैसे लिखना है। ऐसा पत्रकार जो नियमित वेतनभोगी होता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार के नाम से जाना जाता है। अंशकालिक पत्रकार जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, एक ऐसा पत्रकार होता है जिसे एक निश्चित मानदेय प्राप्त होता है। फिर इन दोनों के मध्य एक नोट डालना है और लिखना है सामान्यतः किसी भी समाचार पत्र में कोई भी घटना या रिपोर्ट छापी जाती है या प्रकाशित करवाई जाती है, वो इन दोनों के द्वारा ही लिखी जाती है। एक अन्य पत्रकार होता है नंबर 3, जिसका नाम होता है फ्रीलांसर। और यह एक ऐसा पत्रकार होता है जिससे किसी भी खास पत्रिका से या पत्रकार संबंध नहीं होता है। यह भुगतान के आधार पर घटनाएं या कोई भी रिपोर्ट लिखता रहता है। इस प्रकार से पूरा आंसर आप लोगों को देना है प्यारे बच्चों। नंबर 2 सवाल आता है कि फीचर क्या है, फीचर के बारे में लिखिए। तो आप लोग क्या कहेंगे, फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका प्रमुख कार्य मनोरंजन करना होता है, उसके साथ सूचना देना और शिक्षित करना भी होता है। वह सामान्यतया जो फीचर होता है 250 से 2000 शब्दों तक लिखे जाते हैं। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एक सामान्य सीमा कोई नहीं होती है, इसकी कथात्मक शैली होती है। इस प्रकार से पूरा पढ़ करके आप लोग चले जाना है। सबसे मुख्य एक कमी भी होती है इसमें, क्योंकि तात्कालिक घटनाक्रम से हमें अवगत नहीं कराता है। नंबर 3 है फीचर और समाचार में अंतर बताना है। तो अंतर एक तो वही हो गया, कौन सा, तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है। दूसरा एक उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है उसमें, और इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें पढ़ करके आप लोग चले जाना है। नंबर 3 है विशेष रिपोर्ट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। विशेष रिपोर्ट क्या होता है, सामान्य रिपोर्ट के अलावा किसी भी रिपोर्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करके पाठकों तक पहुंचा देना, वह विशेष रिपोर्ट कहलाता है। यह प्रमुख मुख्य प्रकार से 4, हमारी बुक के अनुसार यदि वैसे हम लोग बात करें, विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार का होता है। एक होता है खोजी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो सामान्य रूप से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, उसके बारे में गहरी छानबीन की जाती है, उसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या खोजी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस खोजी रिपोर्ट का प्रयोग अनियमितताओं, गड़बड़ियों आदि को उजागर करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 आता है इन डेप्थ रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट होती है जो सार्वजनिक तौर पर तो उपलब्ध होती है और उस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करवाई जाती है। विश्लेषणात्मक क्या होता है, इस रिपोर्ट में व्याख्या और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। विश्लेषण व व्याख्या पर जोर दिया जाता है। अब बात करें विवरणात्मक, इस रिपोर्ट में विवरण या विस्तृत या बारीकी रूप से उस रिपोर्ट के बारे में छापा जाता है। नंबर 4 सवाल हमारा बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग करता है उसे संवाददाता कहते हैं, और जो विशेष रिपोर्टिंग करता है उसे विशेष संवाददाता के नाम से जाना जाता है। विशेष बीट रिपोर्टिंग अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों, किसी भी रिपोर्ट के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध करवा देना बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या होता है बेटा, उस रिपोर्ट के बारे में या गहरी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करके पाठकों तक उपलब्ध करा देना, उसे कहा जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। नेक्स्ट सवाल आता है 6 प्रकार हैं, उनमें से कितने सूचनात्मक होते हैं और कितने विवरण, व्याख्या और विश्लेषणात्मक होते हैं। तो ध्यान रखना, 4 होते हैं सूचनात्मक और 2 होते हैं विवरणात्मक। अब ये 4 कैसे याद करेंगे, तो आपको याद करना है अंत में जो ये मात्रा है ना, अंत में जैसे क्यों और कैसे में आ रही है, तो उन दोनों को छोड़ देना, बचे 4। वो 4 होते हैं सूचनात्मक और ये 2 होते हैं विवरणात्मक या व्याख्यात्मक, ध्यान रखना है। और फिर और थोड़ा सा लिख देना कि सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित जो सवाल या ककार होते हैं उनका प्रयोग उल्टा पिरामिड शैली में किसमें किया जाता है, इंट्रो या मुखड़ा में किया जाता है। अंतिम 2 ककार जो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक होते हैं, वो उन दोनों का प्रयोग समापन और बॉडी और निकाय भाग में किया जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सरल एवं सहज होनी चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनकी जगह हमें 3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और या लेकिन, गैर जरूरी विशेषणों से बचना चाहिए, तत्सम शब्दों से बचना चाहिए, क्रय विक्रय की जगह क्रय विक्रय जगह खरीद बिक्री लिखना चाहिए, स्थानांतर तबादला, इन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये भी सवाल मेरी अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है।
कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, कहानी कथानक प्रकाश डालिए। देखो इस कहानी, किसी भी कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। कथानक में पूरी कहानी का सारांश लिखा जाता है, प्रत्येक पात्रों के बारे में, लगभग जो महत्वपूर्ण संवाद होता है उसके बारे में। और यह जब तक कोई भी कथानक नहीं होता है तब तक किसी भी कहानी को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा ये। नेक्स्ट है रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या। तो ध्यान रखना, यदि हमारा नाटक है वह 15 मिनट का है तो उसमें हमारा 5 से 6 पात्र होंगे। यदि 30 से 40 मिनट का है तो 8 से पात्र होंगे। और 1 घंटे से ऊपर का है नाटक हमारा तो 15 से 20 होंगी। लेकिन इसमें छोटी छोटी भूमिकाएं नहीं गिनी जाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं सब्जी वाले की आवाज़, फेरी वाले की आवाज़, जज की आवाज़, ऑर्डर, इस प्रकार की भूमिकाएं या पात्रों को गिना नहीं जाता है। नेक्स्ट है कहानी में द्वंद्व के महत्व के बारे में बताइए। ध्यान रखना, द्वंद्व किसी भी कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और यह बहुत ही अच्छा सवाल है, नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कहानी के द्वंद्व के बारे में बताइए, कहानी में द्वंद्व क्या काम आता है, द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उल्टा पिरामिड शैली, यह भी एक महत्वपूर्ण नंबर 4 सवाल है मेरे अकॉर्डिंग। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है? किसी भी घटना को लिखने के लिए इसमें क्लाइमैक्स को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद कम महत्वपूर्ण सूचना। इसका विकास कब हुआ? इसका विकास 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में गृह युद्ध के समय होता है। ये सब बातें आप लोगों को लिख देनी है। यह 3 भागों में डिवाइड होती है। इसका नाम होता है इंट्रो, इसे मुखड़ा भी कहा जाता है। और यह होता है बॉडी, इसे निकाय भी कहा जाता है। ये सब आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सूचनात्मक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, किसमें हमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक ककारों का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको लोगों को लिखना होगा। यहाँ सब मैंने लिख दिया वैसे एक एक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये 11 सवाल थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ, मैं तो यही ही कहूँगा कि थोड़ा सा भगवान यदि हमारा सहायता करता है तो यहाँ से आप लोगों के जो अभिव्यक्ति और माध्यम संबंधित 10 नंबर के 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के जो सवाल आएंगे, वैसे तो मैं आपको बता दूं 21 नंबर की होगी हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, जिससे 10 MCQ सवाल होंगे, एक रचनात्मक लेखन होगा। बच्चे कितने 10 और 6 16, अब बच गए कितने 14 नंबर। अब 14 नंबर का आप लोगों में से क्या होगा 5 तो MCQ, देखो 5 MCQ और 6 रचनात्मक लेखन, 11 और 5 10 नंबर का होगा क्या हमारा, ऐसे 21 नंबर का होता है, 21 नंबर का, सॉरी, ऐसे 21 नंबर का होता है। और ये 21 नंबर के 2 गुना 2 सवाल 2-2 नंबर के, 2 गुना 3 सवाल 2-2 नंबर के होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और तो ध्यान रखना, यहाँ से नहीं भी आता है तो भी आप लोग लगभग सवाल यहीं से, इन सभी क्वेश्चनों से आंसर आप लोगों को बन जाएगा। उसका आंसर आप लोगों को देकर आना है और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। कैसे लिखा जाता है किसी भी सवाल का आंसर, यह भी मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा। ओके बेटा, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।